हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास हमारा रहेगा जीव विज्ञान। आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे कक्षा 10th का, जिसमें पहला लेसन पढ़ना है हम लोग को जैव प्रकर्म एवं पोषण। जैव प्रकर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रकर्म में क्या होता है उसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद पोषण क्या होता है और जैव प्रकर्म के अंतर्गत क्या क्या आते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जैव प्रकर्म है क्या। पहला डिफाइन होना चाहिए कि जैव प्रकर्म क्या है। तो हम लोग बोलेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रकर्म कहते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है कि उनका अस्तित्व बना रहा, उनका अस्तित्व बना रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैव प्रकर्म कहते हैं, है ना। अनुरक्षण मतलब उनका अस्तित्व बना रहे, ठीक है। तो जैसे में यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग पोषण हो गया, श्वसन हो गया, है ना, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, उसके बाद हम जनन भी ले सकते हैं इसमें। ये जितने भी आप देख रहे हैं उदाहरण, ये सब वैसी क्रिया है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का बचाव होता है। अगर इसमें से कोई एक काम नहीं होगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे में अगर हम पोषण नहीं करेंगे, भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। श्वसन, अगर सांस लेना छोड़ना हम बंद करें तो हम जीवित रहेंगे? मेरा अस्तित्व खत्म होने जाएगा। परिवहन, अगर हमारे शरीर के अंदर भोजन का परिवहन नहीं होगा तो क्या हम जीवित रहेंगे? उत्सर्जन, हमारे शरीर में भोजन जब पचता है तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं जिसको हम लोग अनावश्यक पदार्थ बोलते हैं या उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। उन उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है ना। अगर हम शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, डिस्चार्ज नहीं करेंगे हम, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में अंदर होकर के हमारे शरीर को डैमेज करेंगे, पार्ट्स को डैमेज करेंगे और एक दिन हमारा मृत्यु हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। तो उत्सर्जन भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है जनन। उसके बाद क्या है? जनन। अब जनन ऐसा नहीं है कि लोग अगर जनन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जनन, अगर जिस जीव में जनन नहीं होता है उनका अस्तित्व एक न एक दिन समाप्त तो हो ही जाता है। जनन का मतलब होता क्या है उसके बारे में समझिए कि वे जैव प्रकर्म जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं उसको हम लोग जनन कहते हैं। तो अगर अपने जैसे संतान को जन्म देना बंद कर दें तो एक दिन उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे में एक कोई व्यक्ति है, अगर ए में जनन की क्षमता नहीं है, जनन नहीं हो पाएगा तो इसका वंश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और जब इसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका अस्तित्व यहाँ के बाद खत्म न हो जाएगा कि आगे बढ़ेगा? लेकिन अगर जनन होगा तो इनका अस्तित्व बना रहेगा कि नहीं रहेगा? बना रहेगा ना। मनुष्य में जनन नहीं होगा तो एक समय ऐसा होगा कि पृथ्वी पर से मनुष्य उठ जाएगा, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, जीव जंतु सब के सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएगा। जनन नहीं हुआ तो जिस जीव में जनन की क्षमता खत्म हो जाए, जिस जीव में जनन नहीं होगा तो उसका अस्तित्व भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वो भी एक जैव प्रकर्म के अंतर्गत आता है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन सब क्या है? जैव प्रकर्म का उदाहरण है। जैव प्रकर्म क्या है? उदाहरण है। तो पोषण के आप पहला लेसन में पढ़िएगा, ठीक है। फिर दूसरा लेसन में आपको श्वसन के बारे में डिटेल पढ़ना है।
तीसरा लेसन में आपको परिवहन के बारे में पढ़ाया जाएगा। चौथा लेसन में आपको पढ़ना है उत्सर्जन, और ये जनन जो है वो छठा लेसन में पढ़ना है। जनन कहाँ पढ़ना है? तो अगर आप एनसीईआरटी का बुक रखे होंगे तो आपको इसमें सिर्फ ये वाला पूरा एक ही लेसन में मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी छोड़कर कोई भी बुक पढ़िएगा तो आपको सबका एक चैप्टर बना हुआ है। पोषण का अलग है, श्वसन का अलग है, परिवहन का अलग है, उत्सर्जन का अलग है और जनन का अलग है। तो ये सब अच्छे समझ में। पोषण मतलब है पोषक तत्वों को प्राप्त करना। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, यानी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते, उसे क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो ये भी हमारे शरीर में होना इसका भी बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद है परिवहन। तो हम क्या करते हैं, भोजन को मुख गुहा में लेते हैं, है ना। अब मुख गुहा से परिवहन होते होते चला जाता है शरीर के विभिन्न भागों से होते हुए कहाँ चला जाता है? तो छोटी आंत में जाता है जहाँ भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और फिर ऊर्जा में कन्वर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो संचित हो रहा है वो एक परिवहन के द्वारा हो रहा है। परिवहन बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर कोई चीज़ को ढोता है, वो परिवहन होता है। तो भोजन ढोआ रहा है ना जी, यहाँ से गया शरीर के विभिन्न भागों से होते हुए कहाँ चला गया? छोटी आंत में गया, छोटी आंत से ऊर्जा का निर्माण हुआ, चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये सब क्रिया पढ़ेंगे आगे, ये परिवहन के द्वारा हुआ। अब उत्सर्जन, उपापचयी क्रिया का फल। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उपापचयी क्रिया हमारे शरीर के अंदर होता है तो उसमें बहुत से अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हानिकारक पदार्थ, जैसे मल मूत्र पसीना बलगम ये सब जो होता है ना वो क्या है? हमारे शरीर के लिए अनावश्यक पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर से क्या करते हैं? तो इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो उत्सर्जन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ है। अनावश्यक पदार्थ होता है उत्सर्जित पदार्थ, तो उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया भी हमारे शरीर में होना आवश्यक है या नहीं है? आवश्यक है। उसके बाद है जनन। तो जनन क्या करता है कि जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है। अगर ये जनन नहीं होगा तो उसका अस्तित्व इस पीढ़ी के बाद खत्म हो जाता है। एक हो अगर ए में जनन की क्षमता नहीं हो, जनन नहीं कर पाएगा तो एक अस्तित्व फिर क्या होगा? जब ये मर जाएगा तो इसका बाद इसका कोई पीढ़ी आएगा? इसका अस्तित्व यहीं पर खत्म हो गया। तो जनन भी क्या है? आवश्यक है। ये समझ में आ गया? जय प्रकर्म। जय प्रकर्म मतलब अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। जय प्रकर्म मतलब क्या? अपने अस्तित्व को बनाए रखना, है ना। ये सभी क्रिया द्वारा अपना अस्तित्व बना रहता है। इसमें से कोई भी एक क्रिया नहीं होगा तो अस्तित्व हम लोग खो सकते हैं। ये नहीं होगा तो इसमें भी मृत हो जाएगा, इसमें भी शरीर मृत हो सकता है, इससे भी शरीर मृत हो सकता है, इससे भी शरीर मृत हो सकता है। लेकिन इससे भी मृत होगा लेकिन लंबे समय के बाद होता है। ये आप कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, कुछ मिनट तक जीवित रह सकते हैं। परिवहन जो होता है कुछ घंटों के लिए होता है, हमारे शरीर में होता है ना। उत्सर्जन क्या होता है? हम लोग कुछ घंटों में उसको उत्सर्जित कर देते हैं, मलमूत्र को डिस्चार्ज करते हैं ना शरीर से। और ये हैं कुछ साल के बाद आदमी मर जाएगा और जब मरेगा तो इसका अस्तित्व तो यहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये सारे क्रिया के बारे में हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है ना। पोषण पहला ही लेसन में पढ़ना। देखिए जय प्रकर्म एवं पोषण पढ़ना है, ये पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अब सबको हम बता दें कि दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, अभी छठा चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ। आज पढ़ेंगे हम लोग पोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पोषण के बारे में। तो चलिए पोषण स्टार्ट करते हैं। पोषण होता क्या है? पोषण का मतलब क्या होता है? तो वह विधि जिसमें जीव बाहरी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? वह विधि जिसमें जीव बाहरी पोषक तत्वों ग्रहण कर उसका अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण।
जैसे में आप लोग क्या करें, बाहरी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब पोषक तत्व है, क्या है? तो इन सब को हम लोग बाहर से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करके उसको भोजन के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उपयोग करते उसी को ना, तो उसी विधि को हम लोग बोलते हैं क्या, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए, ठीक है? चलिए पोषण होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर पोषण आप लोग समझिए ध्यान से, बोला जा रहा है कि वह विधि जिसमें जीव बाहरी पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। जैसे में क्या करते हैं हम लोग, पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब हम क्या करते हैं, बाहर ही से न प्राप्त करते हैं, है ना। और इनको फिर हम लोग अपने भोजन के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसी विधि को हम लोग बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। समझ में आ गया ना? वह विधि जिसमें जीव बाहरी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसके अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और उस प्रकार के जीव को पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी हम लोग पोषी हैं। हम लोग क्या है, आगे समझ में ना, कोई दिक्कत? तो पोषण आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ के आता है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों है, जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए एक बात हम समझा रहे हैं, अच्छे समझ लीजिएगा। हम लोग पोषण करते क्यों हैं, यानी भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। तो हम अपने भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर में बहुत सारे क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को संपूर्ण रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हम लोग को मिलते है किससे, भोजन से मिलता है, मिलता है ना। यह हम बोल सकते हैं कि शरीर में कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए, टूटे फूटे कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए, हम शरीर में वृद्धि एवं विकास करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि किससे मिलता है, पोषण के द्वारा मिलता है। कैसे मिलता है? तो पोषण की आवश्यकता समझ में आ गया नहीं आया? देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में अनेकों क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को संचालित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि किससे मिलती है, पोषण से मिलती है। और हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में कोशिकाओं, टूटे फूटे कोशिकाओं को मरम्मत करने, टूटे फूटे कोशिकाओं को, जैसे कहने का मतलब हम चल रहे हैं, चलते चलते गिर गए हैं, तो गिर गए, जहाँ पे चोट लगा वहाँ पर के कोशिकाएं कुछ डैमेज होता है, कुछ मर जाते हैं। तो उन डैमेज कोशिकाओं को, टूटे फूटे कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा हम लोग को, तो भोजन के द्वारा मिलेगा। और भोजन ही करना ना पोषण होता है। तो टूटे फूटे कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए तथा शारीरिक वृद्धि एवं विकास करने के लिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, तो उसमें जब पोषण होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। हम लोग धीरे धीरे बड़ा हुए हैं ना, तो ये पोषण के द्वारा हुए हैं। अगर हमारे शरीर में पोषण नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर विकास करेगा क्या? न कहते हैं किसी को अगर शरीर जो बहुत पतला हो गया तो बोलते कुपोषण का शिकार हो गया है, बोलते हैं ना, यानी इसमें पोषण ढंग से नहीं हो पाया है, सही से खान पीन नहीं हुआ है, तो बोलते हैं कुपोषण का शिकार हो गया है। यानी उसके शरीर अच्छा से विकास नहीं किया, और नहीं करने का कारण कौन था? पोषण है। तो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, कैसे लिखे ध्यान से सुन लीजिए। हमारे शरीर में अनेकों क्रियाएं होती हैं तथा हमारे शरीर में टूटे फूटे कोशिकाओं को मरम्मत करना और शारीरिक वृद्धि एवं विकास करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग पोषण से मिलती है। किससे मिलती है? इसीलिए हमारे शरीर में, कोई भी जीव के शरीर में पोषण अति आवश्यक है। आगे समझ में? पोषण अति, तो पोषण की आवश्यकता समझ में आ गया आप लोग को। अब ये पोषण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। पोषण के
पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण और लाइट चला गया ना, एक मिनट। अब हम लोग यहाँ देखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अब अगर आप स्वपोषण पर इसके नाम सुनते ही आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। स्वपोषण के बारे में आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। स्वपोषण परपोषण क्या होता है 8th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्वपोषण क्या होता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? समझ में आया? यानी इसमें जीव जो होते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, यानी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? और जिस जीव में स्वपोषण की क्रिया होती है उस जीव को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए ये हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। तो इसमें जो पोषण की क्रिया होता है वो स्वपोषण होता है। क्या होता है? स्वपोषण। क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते हैं, तो इनमें जो पोषण की क्रिया होता है उसको बोलते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं? और ये जो हरे पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, हरे पेड़ पौधे को हम लोग स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। हरे पेड़ पौधे को क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोल देंगे। समझ में आ गया ना? तो स्वपोषण समझ में आ गया हो आप लोग को। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? या स्वयं संश्लेषित करते उसे क्या बोलेंगे? स्वपोषी। और यहाँ पर स्वपोषण, और इस ये जैसे उदाहरण अगर कुछ पूछ दे तो बोल देंगे हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। समझ में आया? ये कभी किसी से नहीं कहते हैं कि हमको भोजन दो। आज तक आप लोग को आसपास में बहुत सारे हरे पेड़ पौधे देखे होंगे आप लोग, या आज तक उन लोग अभी तक आप लोग से खाना मांगे हैं? नहीं, पानी मांगे हैं? तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं नहीं बना लेते हैं? बनाते हैं ना। तो इसीलिए इसको स्वपोषण कहते हैं। अगर स्वपोषण का थोड़ा सा विस्तार करें हम, तो स्व जोड़ पोषण, और स्व का मतलब आप लोग जानते हैं वो स्वयं होता है। क्या होता है? स्वयं। स्वयं यानी जिस जीव में स्वयं पोषण करने की क्षमता होगा उसको तो स्वपोषी कहेंगे, और उस जीव में पोषण की जो क्रिया होगा उसको बोल देंगे स्वपोषण। क्या बोल देंगे? आ रहा समझ में ना? स्व का मतलब ये स्वतः बोल दीजिए या स्वयं बोल लीजिए। तो जिसमें स्वयं पोषण करते हैं, जो स्वयं पोषण करते हैं उसे स्वपोषी, और उसमें होने वाला पोषण की क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। बोले यहाँ तक किन्हीं कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपोषण। दूसरा क्या पढ़ेंगे? तो परपोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। क्या? प्रपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषण। क्या बोलते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसमें ये पोषण की क्रिया होती है उसको बोलते हैं परपोषी।
क्या बोलते हैं उसको? परपोषी। तो यहाँ देखिए, स्वपोषण वाला को स्वपोषी कहना है और परपोषण वाला को परपोषी कहना है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर अगर उदाहरण दे तो मनुष्य और है जानवर, पक्षी, है ना, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ये सब और भी है इत्यादि। ये सब जो आप जीव देख रहे हैं ये अपने भोजन के लिए दूसरा जीव पर निर्भर है। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। हम लोग जो होते हैं पूरी तरह से पेड़ पौधे एवं जानवर जीव जंतुओं पर आश्रित है कि नहीं? नहीं, वो होता है कि अकाल आ गया तो बोलते हैं अकाल आ गया, अब क्या खाएंगे। तो अगर हम अपना भोजन स्वयं बना लेते तो अकाल का क्या दिक्कत था हमको? अकाल का क्या टेंशन लेना था? कोई टेंशन लेना था? तो हम इससे क्या साबित हो रहा है कि हम पेड़ पौधे पर आश्रित है कि नहीं? कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जानवर को मार के खाते हैं, तो जानवर पर भी आश्रित है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो दूध, अंडा ये सब खाते हैं ना, तो ये सब जानवर से ना प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जानवर पक्षी हो। कहीं ना कहीं हम लोग क्या है? दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जानवर भी देखिए किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, पक्षी भी दूसरे जीव पर निर्भर है, सूक्ष्म जीव कुछ कुछ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे सवाल हो गए, हरे सवाल है ना, अपना भोजन स्वयं बनाता है क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जिस जीव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वह अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और जिस जीव में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये आप समझे परपोषण। और ये सब क्या है? परपोषी है। सब क्या है? और हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए आप लोग। स्वपोषण और स्वपोषी में अंतर है, दोनों एक ही चीज नहीं है। स्वपोषी जो है ये जीव है, और उस जीव में जो होने वाली क्रिया है वो होता है स्वपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा स्वपोषी है, लेकिन इसमें जो भोजन बनाने की जो क्रिया होता है वो होता है स्वपोषण की क्रिया। क्या होता है? ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। उसका यहाँ भी है। मनुष्य, जानवर, पक्षी, सूक्ष्म जीव जो आप देख रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल, प्रोटोजोआ, सब जो देख रहे हैं, कवक, ये सब क्या है? परपोषी है। लेकिन इसमें जो पोषण की क्रिया होगा वो होगा परपोषण। क्या होगा? परपोषण। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, ये हरे पेड़ पौधे अपने भोजन कैसे बना पाते हैं, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हल्का सा यहाँ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद परपोषण के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। तो हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये एक पत्ती है, ऐसा मान लीजिए पत्ती है ना, ऐसा। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए यहाँ मान लीजिए सूर्य है, ये क्या है? जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से आप लोग समझाएंगे कि कैसे क्या, हमें शॉर्टकट में यहाँ समझ लीजिए। तो यहाँ से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करता है। पेड़ पौधे का रसोई घर पत्तियों को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से भाग लेते हैं? पहला होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पहला हो गया। दूसरा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है जल, H2O। और चौथा है क्लोरोफिल, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। किसे? और कार्बन डाइऑक्साइड
वातावरण से, और जल भूमि से, है ना, जड़ के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ये सब आपस में मिल करके यहाँ भोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ आ गया सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश है, उसके बाद बाहरी वातावरण से CO2 मिल गया इसको, जड़ के माध्यम से, देखिए ये के माध्यम से आ जाता है H2O, और फिर क्या, क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है। क्लोरोफिल इसमें अपने से मौजूद होता है ना जी, क्लोरोफिल। अब ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, जिसको ग्लूकोज हम लोग बोलते हैं। तो ये इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या कहते हैं? और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है स्वपोषी। क्या बोलते हैं इसको? कोई डाउट है? नहीं ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार, पहले इसको क्लीन करते हैं। देखिए परपोषण के प्रकार, परपोषण जो होता है हम लोग को मुख्य रूप से 3 प्रकार पढ़ना। कितने? जिसमें पहला है मृत जीवी पोषण, दूसरा है प्राणी संपोषण, और तीसरा है परजीवी पोषण, है ना। तो ये सब जो है परपोषण के अंतर्गत आते हैं। किस अंतर्गत आते हैं? तो लिखेंगे यहाँ परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं एवं सड़े गले पेड़ पौधे से ग्रहण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण। यानी मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करना, है ना। मृत जीवी समझ में आ रहा है? मृत माने मरा हुआ जीव से भोजन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण। तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, नहीं लिखेंगे परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं तथा सड़े गले पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं, तो इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण। जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब जो है सब मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। चील देखे हैं? चील वगैरह, तो जानवर जब मर जाता है उसको फेंक देते हैं, तो फेंकने के बाद क्या होता है? वहाँ पर उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। कुछ कुत्ते लोग खा जाते हैं, बाज जो होते हैं वो खाते हैं ना। तो ये सब कहलाएंगे मृत जीवी पोषण। क्या कहलाएंगे? तो मृत जीवी पोषी उसको कह देंगे। फिर वो सब जीव को क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषी। समझ में आ गया? इसमें अपघटन करता आते हैं, जैसे बैक्टीरिया सब जो सवाल सब जो है ना, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हुए, ये सब अपघटन करता है। यानी क्या करते हैं? जो शरीर होता है उसको तोड़ देते हैं और उसको तोड़ करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे नोच नोच खाते हैं ना, है ना। और ये जो बैक्टीरिया है क्या करता है? उसको खा करके सड़ा गला देता है, सड़ा गला के भोजन को करता है, तो उसको तोड़ता है और तोड़ करके अपना भोजन ग्रहण करता है, कार्बनिक, है ना। तो ये क्या होगा? मृत जीवी परपोषण। समझ में आ गया? उसके बाद है परजीवी, सॉरी प्राणी संपोषण ना जी, परजीवी होगा दूसरा पहले, परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण क्या होता है उसको ध्यान समझिए। देखिए परजीवी समझिए अच्छे से। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? और उस प्रकार के जीव को परजीवी पोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कहने का मतलब है, भैंस ले लीजिए आप,
और इसमें जोक लग जाता है ना जी। कभी धुलने में ले जाते हैं उसको बांध में, उसमें जोक चिपक जाता है ना। तो जोक क्या करता है, इससे अपना भोजन ग्रहण करता है कि नहीं करता है। ये अस्थायी रूप से रह करके अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन ग्रहण कर रहा है ना कि नहीं कर रहा है। तो ये परजीवी हो गया। क्या हो गया। और ये जो भोजन जो इधर रहा है ये हो गया पोषी। क्या हो गया, ये क्या है, और ये क्या है, परजीवी है। अब ये जो हुआ अस्थायी रूप से रखे, क्योंकि ये जब रहेगा तो इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, भैंस से बाहर करके इसको जान से मार देते हैं, है ना। मच्छर ले लीजिए, हमारे आस पास इर्द गिर्द रह करके हमसे ही भोजन ग्रहण करता है ना, नहीं करता है। अब एक जू जिसको ढील बोलते हैं हम, है ना, चमोकन, ये सब क्या है, ये सब अस्थायी रूप से रह जाते हैं उसके संपर्क में, और उसे अपना भोजन ग्रहण करता है ना, शरीर में रहता है और अपना भोजन डेली ग्रहण करता है। तो वो क्या हो गए, परजीवी पोषण। और उसमें जो पोषण क्या होगा, वो परजीवी पोषण होगा। क्या होगा। अब प्राणी संपोषण, तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण यानी प्राणी से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। तो हम बोल सकते हैं कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, तो उसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। यानी दूसरे जीव के संपर्क में एकदम रहता, परमानेंट रहता है और उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राणी सम। अमरबेल के नाम सुने होंगे, सुने ना, गोबर छत्ता का नाम सुने हैं ना, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण है। क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पेड़ पौधों में पोषण। आगे क्या पढ़ना है हम लोग को, पेड़ पौधों में पोषण के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।